हाय गाइस, आज वीडियो के अंदर हम बात करने लगे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट्स को लेकर एंड इस वीडियो के एंडिंग तक हर एक इन्वेस्टर को क्लैरिटी मिल जाने वाली है कि अभी के टाइम पर हमें क्या करना चाहिए। एंड जहाँ तक बात है यूएसडीटी के फट को लेकर, तो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो करके रखा है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिए, जिस वीडियो के अंदर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि अभी के टाइम पर मार्केट के अंदर जहाँ पर हर एक व्यक्ति पैनिक के अंदर है, क्या आपको पैनिक करने की ज़रूरत है या फिर नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन के ऊपर एंड बात करते हैं अभी के टाइम पर मार्केट के अंदर हमें क्या सिचुएशन देखने मिल रही है। जिस टाइम वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है $93,500 के अराउंड। अब यहाँ पर दोस्तों, अगर हम बिटकॉइन के चार्ट के अंदर कॉइनबेस प्रीमियम को ऐड करते हैं। अब कॉइनबेस प्रीमियम क्या है, हर एक इन्वेस्टर के लिए समझना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक एक्सचेंज के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस ट्रेड कर रहा है 1 लाख USDT के ऊपर, वहीं बाकी सभी एक्सचेंजेस के ऊपर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है $1,05,000 के अराउंड। तो हमें जो यहाँ पर बाकी सभी एक्सचेंजेस के ऊपर बिटकॉइन ज़्यादा के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, एक एक्सचेंज के ऊपर बिटकॉइन कम पर ट्रेड कर रहा है, या फिर इसके अपोजिट में एक एक्सचेंज के ऊपर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है $1,02,000 के ऊपर, बाकी सभी एक्सचेंज के ऊपर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है $1,01,000 के अराउंड। तो यहाँ पर इसे ट्रैक करने के लिए यूजुअली हम उस एक्सचेंज की प्रीमियम को चेक करते हैं। यहाँ पर हर एक इन्वेस्टर की नज़र होनी चाहिए कोइनबेस प्रीमियम के ऊपर। सो कोइनबेस प्रीमियम की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, तो ये डेटा हमें क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट के अंदर किस टाइम पर हमें रिटेलर्स की तरफ से फोमो बाइंग देखने मिल रही है, किस टाइम पर हमें रिटेलर्स की तरफ से पैनिक सेलिंग देखने मिल रही है। अब यहाँ पर दोस्तों, कोइनबेस प्रीमियम की हम बात कर रहे हैं, तो जब भी कोइनबेस प्रीमियम के अंदर हमें ग्रीन जोन देखने मिला है, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि ये वो टाइम था जहाँ पर बिटकॉइन हमें बाकी सभी एक्सचेंजेस के कंपैरिजन के अंदर ज़्यादा प्राइस पर ट्रेड करता हुआ नजर आया। इसके अपोजिट के अंदर जब भी हमें रेड जोन देखने मिला है, तो ये हमें क्या इंडिकेट करता है, ये वो टाइम है जहाँ पर हमें रिटेलर्स की तरफ से पैनिक सेलिंग देखने मिली है। तो जब भी प्रीमियम नेगेटिव में जाता है, दैट मीन्स उस टाइम पर कॉइनबेस पर बिटकॉइन का प्राइस बाकी सभी एक्सचेंज के कंपैरिजन के अंदर हमें नीचे के लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब ये डिफरेंस 100, 200, $500 कितने का भी हो सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, हाल ही के अंदर जैसे मार्केट के अंदर टेथर का फंड निकल कर आता है यूएसडीटी की तरफ से कि यूएसडीटी को यहाँ पर यूरोपियन यूनियन एक्सचेंजेस से डिलिस्ट किया जा रहा है, तो इस टाइम के अंदर अगर हम देखते हैं तो कोइनबेस प्रीमियम अपने उस लेवल पर आ चुका है जिस लेवल के ऊपर हम लास्ट टाइम ट्रेड कर रहे थे अक्टूबर 2018 के अंदर। इवन अगर हम यहाँ पर उस टाइम को भी देखें जब बिटकॉइन $15,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है, तो उस टाइम पर भी हमें उतना पैनिक सेलिंग रिटेलर्स की तरफ से देखने नहीं मिलता जितना कि अभी के टाइम पर देखने मिल रहा है। अब आपके बीच में सवाल आ सकता है कि अगर अभी के टाइम पर इतना पैनिक सेलिंग यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है रिटेलर्स की तरफ से, तो बिटकॉइन इतना क्रैश क्यों नहीं हुआ। दोस्तों यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि अभी के टाइम में मार्केट के अंदर इंस्टीट्यूशंस आ चुके हैं, इंस्टीट्यूशंस जो कि बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जितना मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर है वो इंस्टीट्यूशन मनी की तरफ से डाइजेस्ट कर लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो अक्टूबर 2018 के अंदर ये वो टाइम था जिस टाइम पर कोइनबेस प्रीमियम नेगेटिव में जाता है। ये वो टाइम था जहां पर कोइनबेस के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस बाकी सभी एक्सचेंजेस के कंपैरिजन के अंदर नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, जो कि हमें मार्केट के अंदर सेल ऑफ को इंडिकेट करता है। उस टाइम पर बिटकॉइन हमें लगभग 50% से क्रैश करता हुआ नजर आया। अब जैसा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोइनबेस प्रीमियम को लेकर, तो जिस टाइम वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर हम कोइनबेस के ऊपर बिटकॉइन के प्राइस को चेक करते हैं यूएसडीटी के पेयर में, सो एज यू कैन सी हियर अभी के टाइम पर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है $93,400 के ऊपर। वहीं अगर हम बाइनांस के ऊपर देखें तो बाइनांस पर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है $93,577 के ऊपर। तो हमें 100 से $150 का डिफरेंस देखने मिल रहा है बाइनांस एंड कोइनबेस के बीच में। कोइनबेस के ऊपर प्राइस नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि यहाँ पर कोइनबेस प्रीमियम के अंदर देखा जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि अभी के टाइम पर तो हमें यूएसडीटी के फंड की वजह से कोइनबेस प्रीमियम नेगेटिव के अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम अक्टूबर 2018 की बात करते हैं तो उस टाइम पर मार्केट में ऐसा क्या फर्क था, ऐसी क्या न्यूज़ थी जिस वजह से हमें कोइनबेस प्रीमियम यहाँ पर डिक्लाइन करता हुआ नजर आया। दोस्तों हाल ही के अंदर मैं कुछ आर्टिकल देख रहा था जहाँ पर मैंने विटनेस किया, अगर हम अक्टूबर 2018 की बात कर रहे हैं, ये वही टाइम है जिस टाइम पर कोइनबेस प्रीमियम अपने लो को हिट करता है। अगर इस टाइम पर हम देखें तो हमें टेथर की तरफ से मार्केट के अंदर फंड देखने मिला था। ये वो टाइम था जहां पर टेथर, जो कि यहां पर यूएसडीटी को मिंट करता है, उस टाइम पर हमें यूएसडीटी 90 सेंट के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आया। सो इस चार्ट के अंदर देखा सकता है अक्टूबर 2018 के अंदर हमें टेथर डीपेक होने की वजह से मार्केट के अंदर क्रैश देखने मिला।
सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, टेथर हमें उस टाइम पर $0.93 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो जैसे ही यहाँ पर टेथर का मार्केट के अंदर फंड आया, क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमें बिटकॉइन के अंदर 50% का क्रैश देखने मिला। हर एक कॉइन उस टाइम पर हमें क्रैश करता हुआ नजर आया। अभी के टाइम पर मार्केट के अंदर हमें वही सिचुएशन एक बार फिर से देखने मिल रही है। लेकिन अगेन इस बात का ध्यान रखें, अगर आपको यूएसडीटी फंड के बारे में नहीं पता तो लास्ट वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए, जिसके अंदर मैंने डिटेल में डिस्कस किया है करंट सिचुएशन को लेकर। अब इस बात का भी ध्यान रखना हर एक इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट बना जाता है। जब हर एक व्यक्ति कह रहा है कि मार्केट क्रैश होने वाला है, जब पूरी दुनिया यहाँ पर बेरिश है, तो वो यूजली मार्केट रिवर्सल का सिग्नल रहता है। जहाँ तक बात है यूएसडीटी फंड को लेकर, तो हिस्टोरिकली जब भी हमें टेथर का मार्केट में फंड देखने मिला है तो वो बॉटम का सिग्नल रहा है। वहीं जब हर एक व्यक्ति मार्केट के अंदर बुलिश है, मार्केट के अपसाइड को लेकर एक्सपेक्ट कर रहा है, तो यूजुअली वो मार्केट के रिवर्सल का टाइम रहता है, जिसके बाद मार्केट के अंदर हमें क्रैश देखने मिलता है। एंड इस प्रकार की सिचुएशन हम मार्च 2024 में देख चुके हैं, जहां पर हर एक व्यक्ति मार्केट के अंदर बुलिश था। उसके बाद 6 to 7 मंथ्स तक मार्केट के अंदर हमें डाउन ट्रेंड देखने मिला। दोस्तों, कॉइनबेस के ऊपर अगर प्रीमियम नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है तो ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट के अंदर हमें रिटेलर्स की तरफ से सेल ऑफ देखने मिल रहा है। हो सकता है आपके मन में सवाल आ रहा हो कि कॉइनबेस प्रीमियम के अंदर हम क्यों यहाँ पर रिटेलर्स की बात कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर हम वेल स्मार्ट मनी की बात नहीं कर रहे। अगर वेल स्मार्ट मनी, अगर हम माइनर्स की बात करते हैं जो कि बिटकॉइन को माइन करते हैं, अगर उन्हें बिटकॉइन सेल करना होता है, या फिर अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं जिन्हें बिटकॉइन बाय करना है, जब भी हम यहाँ पर स्मार्ट मनी, वेल्स, इंस्टीट्यूशन, माइनर्स की बात कर रहे हैं, तो ये कॉइनबेस के रिटेलर प्लेटफॉर्म का यूज़ नहीं करते। अगर हम देखें तो अभी के टाइम पर आपको कॉइनबेस इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म देखने मिल जाएगा, जो कि स्पेसिफिकली यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस को टारगेट कर रहा है। इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर कॉइनबेस के रिटेलर प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर हम बात करते हैं रिटेलर्स की, तो अगर किसी भी नॉर्मल पर्सन को कॉइनबेस के ऊपर ट्रेड करना है तो वो यहाँ पर कॉइनबेस के रिटेलर प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकता है, जो कि coinbase.com करके है, राइट। अब यहाँ पर दोस्तों इस बात को समझना ज़रूरी है, कॉइनबेस प्रीमियम के ऊपर जस्ट यहाँ पर हम रिटेलर्स को ट्रैक कर रहे हैं। कब यहाँ पर रिटेलर्स की तरफ से पैनिक सेलिंग, किस टाइम पर हमें फोमो बाइंग देखने मिल रही है। लास्ट टाइम जब बिटकॉइन यहाँ पर $49,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है अगस्त 2024 के अंदर, उस टाइम पर हमें प्रीमियम नेगेटिव में देखने मिला। लेकिन अभी के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं कि प्रीमियम अपने अगस्त 2024 के लेवल के भी नीचे आ चुका है। अभी हम उस लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं जहां पर हम लास्ट टाइम अक्टूबर 2018 के अंदर ट्रेड कर रहे थे टेथर फंड के टाइम पर। उसके बाद हमने क्या देखा, हमें यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर लगभग 300% की रैली देखने मिली। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि बिटकॉइन इस बार भी इतना पंप करेगा, लेकिन यहाँ पर हम सभी के लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है आखिर हमें मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन देखने मिल रही है। तो इस टाइम पर इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास मार्केट के अंदर मल्टीपल इशूअर हैं जो कि यहाँ पर अपने स्टेबल कॉइन को रन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टेथर की बात करता हूँ जिसका खुद का स्टेबल कॉइन यूएसडीटी है, जिसके ऊपर अभी के टाइम पर मार्केट में फंड चल रहा है। अब टेथर के अलावा आपके पास सर्कल है, सर्कल जिसका खुद का यूएसडीसी स्टेबल कॉइन है, इथीनिया का स्टेबल कॉइन है। टॉप 5 टॉप 6 के अंदर जो आपको यहाँ पर स्टेबल कॉइन देखने मिल रहा है, इवन अगर आप डाई के अंदर भी अपने स्टेबल कॉइन को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। तो जब भी किसी एक स्टेबल कॉइन के ऊपर फंड आ रहा है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप बाकी सभी स्टेबल कॉइन जो भी ट्रस्टेड यहाँ पर फर्म्स है उनके स्टेबल कॉइन के अंदर अपने यहाँ पर होल्डिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास FDUSD का ऑप्शन है जो कि बाइनांस का खुद का स्टेबल कॉइन है, जो कि बाइनांस पर लिस्टेड है। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी करंट सिचुएशन को लेकर। एंड अभी के टाइम पर इस बात का ध्यान रखें कि मार्केट के अंदर डेफिनेटली यहाँ पर पैनिक का इन्वेस्टर्स के बीच में, लेकिन इस चार्ट को देख लेने के बाद यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि अगर यहाँ पर रिटेलर्स बेरिश है, रिटेलर्स पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, तो वो यूजुअली मार्केट के बॉटम का सिग्नल रहता है। जब हर एक व्यक्ति मार्केट के अंदर फियर के अंदर है, और जैसा कि यहाँ पर हम बात कर रहे थे, जब भी यूएसडीटी का मार्केट में फंड आता है तो मार्केट के बॉटम का सिग्नल रहता है। बॉटम के आसपास ही यहाँ पर टेथर का फंड निकल कर आता है। जब हर एक व्यक्ति अपने एसेट्स को सेल करना स्टार्ट करता है, जब रिटेलर्स यहाँ पर अपने क्रिप्टो को सेल करना स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम पर हमें मार्केट में रिवर्सल देखने मिलता है। बाकी चलिए गाइस, रखते हैं आज के लिए इतना ही। और अगर आपको इस वीडियो से ज़्यादा से भी इन्फॉर्मेशन मिले, लाइक कर देना मत भूलिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी चलिए रखते हैं आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।